हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटेंसी का पार्ट 4। जी हाँ, लास्ट पार्ट में हमने क्या कवर किया था? लास्ट पार्ट में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन का क्या देखा था? एडजस्टमेंट देखा था। ठीक है, इस वाले पार्ट में मैं आपको अक्रूड इनकम और उसके बारे में बताने वाला था, बट फिर मैंने देखा कि अभी वो आपके इस चैप्टर में नहीं है, तो बस अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन और बचे हैं, बढ़िया उनको और कवर कर लेते हैं, जिसमें कुछ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल तरह के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो और मैं आपको समझा देता हूं। उसके बाद लाऊंगा मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, वो भी कौन सी? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और बहुत आसानी से समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे कि क्यों डेबिट करना है और क्यों क्रेडिट करना है। आया समझ में? चलो, तो अगर अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हो तो पहले पिछले पार्ट देखो, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, फुल सेटलमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है ना। अलग अलग तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, क्रेडिट, डेटर, सब अपन ने वो उसमें समझे हुए हैं। ठीक है, चलो तो आज बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और आज अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और आज इस चैप्टर को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो बचेंगी वो मैं आपको बाद में अलग से समझा दूंगा। आ जाओ, आज का जो क्वेश्चन है जरा वो देखिए आप बोर्ड पे। क्या दिया है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे अपने को क्या बनानी है? अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, बस रिवीजन के लिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। राम पेड 90% ऑफ हिज अमाउंट। ठीक है, उसमें क्या डायरेक्ट था, यहाँ पे क्या दे दिया है? परसेंट दे दिया है, तो अपन यहाँ पे परसेंट से सॉल्व करेंगे। तो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। किससे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? कैश से, और गुड्स वर्थ ₹20,000 से। ठीक है, एंड 50% ऑफ द अबव गुड्स। ठीक है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन डाला, थोड़ा सा परसेंटेज और वो सब दे रखा है इसमें। अभी आप नए नए हो, थोड़ा सा सीखने में, समझने में और टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने ये डाल दिया था। आ जाओ, सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, गुड्स वर्थ ₹20,000। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है? सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000 ऑन क्रेडिट टू राम। और क्या दे रखा है फिर? राम पेड 90% ऑफ हिज अमाउंट इन फुल सेटलमेंट। चलो आ जाओ, बहुत ही इजी है, इधर ही कर लेते हैं। करने का तरीका आपको पता ही है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? यस, वही अपने बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज पे क्या लिखेंगे बेटा? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो ये लिख लिया अपन ने। इसके बाद क्या करते हैं? अपन लाइनें छोड़ देते हैं। सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? बिजनेस काय से स्टार्ट हो रहा है बेटा? किससे? कैश से और गुड्स से। कैश भी अपने लिए क्या होती है बेटा? एसेट, क्योंकि जिस चीज से पैसे आते हैं वो एसेट होती है। ये तो खुद ही क्या है? ये तो खुद ही पैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है फिर अपने को बेटा? गुड्स। गुड्स यानी क्या होता है? स्टॉक। ठीक, तो 1 लाख रुपीज कैश आ रहा है और 20,000 का ओनर अपने को क्या दे रहा है? स्टॉक दे रहा है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर वेदर इन कैश और इन काइंड, वो उसकी क्या होती है बेटा? कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई अपने ओनर की? 1,20,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है? बी वाला देखो। बी वाले ट्रांजैक्शन में लिखा है डेट 50% ऑफ द अबव गुड्स। कितना? 50% ऑफ द अबव गुड्स। अबव गुड्स यानी कि ये 20,000। अब 20,000 का 50% कितना आएगा बेटा? हाफ कर दो, या निकालना हो तो निकाल लो। देखो 20,000 का 50%, 50% यानी क्या होता है? हाफ होता है, जो कि कितना आएगा? 10,000। ठीक है, तो 10,000 के गुड्स अपन ने क्या करे? 10,000 के गुड्स अपन ने किसको बेच दिए बेटा? राम को बेच दिए। कितने प्रॉफिट में? 2,000 के प्रॉफिट में। तो देखो सेल क्या होती है? क्या होती है बेटा? सेल होती है सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट कितनी निकल के आई? 10,000। 10,000 के गुड्स कितने प्रॉफिट में बेचे बेटा? 2,000 के प्रॉफिट में बेचे। यानी अपन ने राम को ये गुड्स कितने में बेचे हैं? 12,000 रुपीज में अपन ने राम को ये गुड्स बेचे हैं। चलो बेचते हैं। अब काय में बेचे बेटा? क्रेडिट में। किस में बेचे हैं अपन ने? क्रेडिट में बेचे हैं। तो जब क्रेडिट में बेचे हैं तो क्या कैश आया? कैश नहीं आया, लेकिन स्टॉक तो जाएगा। हाँ, राम स्टॉक तो लेके जाएगा ना। कितने का स्टॉक लेके जाएगा? 20,000 का राम स्टॉक ले जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। प्रॉफिट किसका होता है बेटा? ओनर का होता है। किसके अकाउंट में ऐड कर देंगे? ओनर के अकाउंट में ऐड कर दें। लेकिन क्या आपने राम से पैसे लिए? नहीं, अभी तक अपन ने राम से पैसे नहीं लिए। तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो क्या होती है? एसेट। और एसेट को क्या करते हैं? है ना, ये रही एसेट। और जिस बंदे से पैसे लेने होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? डेटर। तो यहाँ पे राम बेटा अपने कौन है? डेटर है।
कितने लेने हैं बेटा? राम से अपने को 12,000 रुपीज अपने को राम से लेना है। अब अपनी क्या बन जाएगी? अब यहाँ पे अपनी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। तो आप एक लाइन छोड़ के क्या बना लेंगे? न्यू इक्वेशन। चलो कैश कितना है अपने पास? 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब स्टॉक कितना बचा? 10,000। राम से कितने लेने हैं? डेटर से कितने लेने हैं? 12,000 रुपीज। और अब ओनर की कैपिटल कितनी हो गई? 1,22,000 रुपीज। ठीक है, चलो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? लिखा है राम पेड 90% ऑफ हिज अमाउंट इन फुल सेटलमेंट। राम आया अपने पास क्या देने? पेमेंट करने। तो राम ने क्या बोला कि भाई 90% मतलब 90% अमाउंट रखो और क्या कर दो? फुल सेटलमेंट कर दो। तो किसका 90% धराओ? राम से कितना पैसा लेना था? राम से अपन को लेना है बेटा 12,000। कितना लेना है? 12,000। तो 12,000 का या तो आप 90% निकाल लो, ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? वेरी इजी वाला। 90% निकालने की जगह आप सिर्फ कितना निकाल लो? 10% निकाल लो, जो कि ज्यादा सिंपल है भाई। इज दैट क्लियर? मतलब अगर राम अपने को कितना दे रहा है बेटा? अगर राम अपने को 90% दे रहा है, इसका मतलब क्या है? और 90% में अपन फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि अपन राम को 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने परसेंट का? 10%। तो 10% का डिस्काउंट कितना निकल के आया बेटा? 1,200 रुपीज। कितना? 1,200 रुपीज। तो इधर देखना, राम से कितने लेने थे? 12,000। राम को अपन ने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो माइनस कर देंगे। तो अब कितना बचा? ये बचेगा आपका 10,800। यानी राम से बेटा अपन कितने पैसे ले रहे हैं? राम से अपन 10,800 रुपीज ले रहे हैं। किसमें? फुल सेटलमेंट में। किसमें? फुल सेटलमेंट में। इधर आओ, चलो राम आया, कैश कितना दे रहा है? राम अपने को कैश दे रहा है 10,800 रुपीज प्लस। कैश से स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये क्या हो रहा है बेटा? फुल सेटलमेंट। अपन ने पिछली क्लास में भी सीखा था, फुल सेटलमेंट हो रहा है, यानी कि अब राम को ना तो पैसे लेना है ना राम से पैसे देना है। मतलब राम का अकाउंट करना है क्लोज। क्या करना है? क्लोज। क्लोज मतलब क्या करना है बेटा? जीरो। आ जाओ, तो 12,000 में से क्या माइनस करोगे? जीरो हो जाए। यस, 12,000 माइनस कर दो। और क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा बेटा। आपने डिस्काउंट दिया है, क्या करा है? डिस्काउंट दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया? आपने 1,200 रुपए का डिस्काउंट दिया है। और ये अपने लिए क्या होता है? एक्सपेंस। सारे के सारे एक्सपेंसेस किसके होते हैं? ओनर के। किसके अकाउंट में से माइनस कर देंगे? ओनर के अकाउंट में से माइनस कर देंगे। और अपनी क्या निकल के आ जाएगी? यस, अपनी न्यू इक्वेशन, सॉरी FE, फाइनल इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब अपने पास कैश है 1,10,800 प्लस 10,000 का अपने पास स्टॉक है। अब डेटर से कितने लेना बेटा? जीरो, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो चुका है। और ओनर की कैपिटल कितनी हो गई? 1 गया तो 21, ये बचा आपका 1,20,800 रुपीज। दोनों का टोटल लगा रहे हैं, देखो कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, डेट इज 1,20,800। इसका भी कितना आ रहा है? 1,20,800। आया समझ में? क्लियर? चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डाला है इसके वजह से, ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझा सकूं। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ सुधीर। तो अपन कौन की अकाउंटिंग कर रहे हैं बेटा? सुधीर की अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स 20,000, सिमिलर ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैश आ जाएगा कितना? 50,000। गुड्स आ जाएंगे कितने? 20,000। सेकंड क्या है बेटा? बॉट गुड्स फॉर कैश। क्या खरीद के ला रहे हैं? गुड्स खरीद के ला रहे हैं कैश में, और क्रेडिट में खरीद के ला रहे हैं कितने? 10,000 के। गुड्स कॉस्टिंग 24,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3। इसके बारे में बात करेंगे। हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। कितना पेमेंट मिल गया? आधा पेमेंट। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज सुधीर कितना? 4,000। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन? बोर्ड पे आ जाओ, यहाँ नहीं हो पाएगा, चलो बोर्ड पे करते हैं इसको। खुल जा भाई। चलो, तो बोर्ड पे करने का तरीका क्या है अपना? वही, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बिल्कुल बीचों बीच क्या लिखना है अपने को? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। और ये वाली लाइन अपन छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे एसेट्स आएंगी। चलो सबसे पहला वाला करते हैं। क्या है सबसे पहले वाले ट्रांजेक्शन में? कौन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बेटा? सुधीर। और सुधीर अपने को क्या क्या दे रहा है? सुधीर अपने को कैश दे रहा है, और सुधीर अपने को क्या दे रहा है बेटा? स्टॉक दे रहा है। कितने का? सुधीर कैश दे रहा है 50,000 का, और स्टॉक दे रहा है 20,000 का। और दोनों अपने लिए क्या है? अपन ने अच्छे से समझ रखा है, दोनों अपने लिए क्या है बेटा? एसेट है।
कैश भी एसेट है क्योंकि जिस चीज से पैसे आते हैं वो एसेट, तो ये तो खुद ही पैसे हैं। और नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, स्टॉक। कैश कितना आ रहा है 50,000 और स्टॉक कितना आ रहा है 20,000। तो ये सब चीजें कौन दे रहा है अपने को, ओनर। ओनर का अकाउंट कौन सा होता है बेटा, कैपिटल। तो यहाँ क्या कौन सा अकाउंट खोल लेंगे अपन, कैपिटल अकाउंट। और ओनर की कैपिटल कितनी लिख देंगे 70,000 रुपीज। चलो देन सेकंड, चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश। देखो कैश में भी खरीद के ला रहे हैं अपन, किस में खरीद के ला रहे हैं, कैश में। कैश में कितने के गुड्स खरीद रहे हैं अपन, कैश में खरीद रहे हैं अपन 15,000 के गुड्स, और क्रेडिट में कितने के खरीद रहे हैं 10,000 के। यानी कि टोटल अपन ने कितने के गुड्स खरीदे 15 प्लस 10, तो टोटल गुड्स आप खरीद रहे हो 25,000 के। कितने के 25,000 के। 25,000 के गुड्स में से 15,000 तो अपन क्या दिया है बेटा, कैश। 15,000 का पेमेंट अपन ने गाय में कर दिया कैश में। चलो इधर आओ, तो कैश गया, जो गया वो क्या करना है माइनस प्लस, कितने का स्टॉक आ गया 25,000 का स्टॉक आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि 15,000 का कैश में खरीदा है और 10,000 का अपन ने गाय में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो वो 10,000 का क्या है बेटा अपने लिए, वो पैसे आज नहीं तो कल क्या करने पड़ेंगे, सप्लायर को देने पड़ेंगे। इस डेट के लिए जिससे गुड्स खरीदे हैं उसको वो पैसे देने पड़ेंगे। जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और जिस बंदे को पैसे देने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। पहले थे क्या, नहीं थे, जीरो लगा दो। अब कितने के क्रेडिटर्स आ गए बेटा 10,000 के क्रेडिटर्स आ गए। चलो अब क्या बन जाएगी अपनी, न्यू इक्वेशन बना लेंगे। अब कैश कितना बचा 35,000 कैश बचा, 45,000 का अपने पास स्टॉक आ गया। यहाँ पे कैपिटल कितने की, ओनर की 70,000 की, और 10,000 रुपीज किसको देने हैं, क्रेडिटर को देने हैं। चलो थर्ड, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। हाँ ये इसी की वजह से ये क्वेश्चन डाला था। देखो क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 24,000। गुड्स की कॉस्ट कितनी है बेटा, चलो ऐसे लिखते हैं ना, क्या सिखाया था, सेल्स क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, आ जाओ। तो गुड्स की कॉस्ट कितनी है, गुड्स की कॉस्ट है बेटा 24,000। कितनी है 24,000 कॉस्ट है, प्लस सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 पॉइंट या 33 1/3। जब भी 33 1/3 दिया हो ना, 1/3 ले लेना। क्या ले लेना 1/3। हाँ देखो मैं बताता हूँ, 33.33 डिवाइडेड बाय 100, इसको जब भी परसेंटेज निकालोगे ऐसे ही निकालोगे ना, तो ये कितनी बार में चला जाता है बेटा, ये इसका आ जाता है 1/3। क्या जाता है इसका 1/3 आ जाता है। तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इसे हटा दो यहाँ से, बस कितना ले लो 1/3 ले लो। ठीक है, तो क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1/3 या 33.33, मतलब क्या याद रखना है, यस 1/3। कितना निकाल दो, बस 1/3। ठीक है, तो 1/3 किसका बेटा, कॉस्ट का, कि 24,000 का कितना 1/3 निकाल दो, बस हो गया काम। तो ये देखो 24,000, इसका 1/3 कितना आएगा बेटा, कितनी बार में चला जाएगा, 8 टाइम्स में कितने जीरो बचे 3, तो 8,000। तो यहाँ पे कितना ऐड कर दो, 8,000 ऐड कर दो, तो यानी कि कितने की सेल कर रहे हो, 32,000 रुपए की। कितने की 32,000, मतलब आप 24,000 के गुड्स, कितने के 24,000 के गुड्स आप कितने में बेच रहे हो, 32,000 रुपीज में बेच रहे हो। आया समझ में। चलो अब यहाँ पे क्या लिखा है, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अपने को सामने वाले से 32,000 लेने हैं, कितने लेने हैं 32,000, लेकिन अपने को सिर्फ कितना पेमेंट मिल रहा है 32 का हाफ। हाफ क्या होता है बेटा 1/2, इसको कैंसिल कर दो। मतलब कैश कितना आ रहा है, कैश सिर्फ 16,000 आ रहा है। कैश कितना आ रहा है 16,000। आया समझ में, क्लियर। चलो आ जाओ, अपन इसको अपने बोर्ड पे करते हैं। चलो तो कैश कितना आ रहा था अपना, कैश आ रहा है अपना 16,000। ठीक है, स्टॉक कितने का जाएगा बेटा 24,000 का, क्योंकि कॉस्ट कितनी है 24,000। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका फायदा कितने का हुआ, देखो 8,000 रुपीज का अपना प्रॉफिट हो गया था। अब इधर सुनो, ये सब करने के बाद सोचो क्या आपको पूरे पैसे मिल गए, नहीं बेटा अपने को पूरे पैसे नहीं मिले। अपन को कितने मिलने चाहिए थे, अपने को मिलने चाहिए थे 32,000। 32,000 में से सिर्फ कितने मिले 16,000, यानी अभी भी कितना लेना बाकी है, अभी भी 16,000 रुपीज लेना है। तो जिस चीज से पैसे आते हैं वो अपने लिए क्या होती है बेटा, एसेट। एसेट, और जिस बंदे से पैसे लेने होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, डेटर। क्या डेटर पहले थे, नहीं थे, क्या लगा दो, जीरो लगा दो। अब आ गए कितने के 16,000 रुपए के। चलो अब क्या जाएगी अपनी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। चलो 35,000 कैश था, जिसमें से 16,000 और आ गया, तो अब कितना हो गया बेटा 51,000 हो गया कैश, प्लस
स्टॉक कितने का था 45 का, 24 का आपने बेच दिया, अब कितने का बचा 21,000 का, प्लस डेटर से कितने रुपए लेने हैं 16,000 इक्वल्स टू, चलो अब आपका ओनर का कैपिटल हो गया 78 और 10,000 रुपए किसको देने हैं अपने क्रेडिटर को देने हैं। आया समझ में, क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलो आ जाओ फोर्थ देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? फोर्थ ट्रांजैक्शन में लिखा है बेटा कि भाई परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, क्या खरीद रहे हो? फर्नीचर खरीद रहे हो, कौन से यूज के लिए? ऑफिस यूज के लिए, कितने का 6,000 का, एंड फॉर हाउस होल्ड यूज कितने का? सुधीर, सुधीर तो कौन है? ओनर है ना, ये क्या हो गया बेटा हाउस होल्ड यूज, यानी ये हो गई ड्रॉइंग्स। क्या हो गई बेटा? यस ड्राइंग्स हो गई। चलो तो यहाँ पे 6,000 का फर्नीचर वो ऑफिस के लिए खरीद रहा है और 4,000 का फर्नीचर वो अपने घर के लिए खरीद रहा है। होता है ना, चला गया होगा तो ऑफिस के लिए पसंद आया तो साथ साथ में घर के लिए भी कुछ पसंद आ गया, घर के लिए भी ले लिया, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे सुनो, ऑफिस के लिए खरीद रहा है तो एसेट है। ये जो फर्नीचर उसने ऑफिस के लिए खरीदा, तो फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीद रहा है यानी अपने लिए खरीद रहा है, बिजनेस के लिए खरीद रहा है, तो वो अपने लिए तो क्या है? एसेट है। इधर आओ, चलो तो कितने की खरीदारी हो गई भाई? इधर आ जाओ। 6,000 का फर्नीचर घर के, सॉरी ऑफिस के लिए, 4,000 का फर्नीचर घर के लिए, तो टोटल कितने की हो गई बेटा? 10,000 रुपीज की खरीदारी हो गई। अब वहां पे लिखा तो है नहीं, किसी का नाम लिखा है, सुधीर लिखा है, सुधीर तो ओनर है, कोई सामने वाली पार्टी का नाम लिखा है नहीं लिखा ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? कैश में। किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है। आओ तो 10,000 तो कैश गया, कितना गया? 10,000 कैश गया, क्योंकि फर्नीचर वाले को कैश दिया होगा ना 10,000 रुपीज, ठीक है 6,000। अब यहाँ पे इसमें से जो 6,000 का फर्नीचर है ना बेटा, वो किसके लिए है? वो बिजनेस के लिए है। और फर्नीचर अपने लिए क्या है? एसेट, क्योंकि इससे अपने को क्या चलाने में मदद मिलेगी? बिजनेस चलाने में। पहले था क्या? नहीं था, जीरो लगा दो। चलो क्या फर्नीचर के आने से स्टॉक पे कोई दिक्कत नहीं, डेटर पे नहीं। कितने का फर्नीचर आ गया? 6,000 रुपीज का, क्लियर। और जो 4,000 का फर्नीचर है ना, वो उसने काय के लिए खरीदा है? पर्सनल यूज के लिए, यानी ड्राइंग्स। क्या है वो? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स को अपन किसकी तरह ट्रीट करते हैं? यस एक्सपेंस की तरह। किसकी तरह? एक्सपेंस की तरह। तो इसको काय में से माइनस कर देंगे? कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कितना? 4,000 रुपीज, ठीक है। क्योंकि जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे निकालता है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती? कम हो जाती। देखो अभी अपने को उसे 78,000 रुपीज वापस करना था, 4,000 रुपए का उसने फर्नीचर खरीद लिया, तो अब अपन उसे कितने वापस करेंगे? बिजनेस से ही खरीदा है उसने 74,000। ये देखो अब आ जाएगी अपनी, आई थिंक ये लास्ट है ना इसका, तो ये आ जाएगा अपनी कौन सी इक्वेशन? ये अपनी FE आ जाएगी। यस ये अपनी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बेटा? फाइनल इक्वेशन। चलो फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं। अब कैश कितना बचा? 41,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000 इज इक्वल्स टू 74,000 प्लस 10,000। आया समझ में? चलो टोटल लगाते हैं। टोटल लगाएंगे तो इसका कितना आना चाहिए? 84, और इसका भी टोटल कितना आना चाहिए? 84। चलो इधर से उठा लो, ऐसे उठा लो, डायरेक्ट उठा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 40 20 60 60 फिर 10 ऐसे करके ले लिया करो। अपन डायरेक्ट कर लेते हैं भैया। चलो 62 हो गया, 62 प्लस 6 68, 78 और 6 कितना हो गया? 84। लो भाई ये भी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें। आया समझ में अच्छे से? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इसका ध्यान रखना कितना ले लेना? 1/3। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है बेटा? सॉरी शायद पीछे चले गए, आगे आ गए। हाँ ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या करना है इसमें। ए कमेंस्ड बिजनेस, हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? ये वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं जिससे आपको एसेट लायबिलिटी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का हिसाब लग जाए। उससे पहले जरा 2 मिनट यहाँ पे देख लो। इधर आओ सुनो, अगर डेट क्या लिखी बेटा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को अगर एसेट्स हैं, कौन सी अप्रैल को बता रखी है? 1 अप्रैल को एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं, ठीक है, या क्या है? कैपिटल। तो बेटा 1 अप्रैल को बिजनेस को क्या किया जाता है? 1 अप्रैल को बिजनेस को ओपन किया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं? ओपनिंग फिगर्स। ये क्या होते हैं? ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी और ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं इसको। समझ में आया? लेकिन वहीं पे अगर यही सारी चीजें कौन सी डेट को दे रखी हैं? 31 मार्च। 31 मार्च को बिजनेस को क्या करा जाता है? 31 मार्च को बिजनेस को क्लोज किया जाता है। तो यही सारी क्या हो जाती है? यही सारी क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी और क्या बन जाती है? क्लोजिंग कैपिटल बन जाती है, ठीक है। चलो इधर देखो,
जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, जरा देखो। हाँ, क्या लिखा है कि ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख। अब ये कैपिटल कौन सी डेट को दी है? ये कैपिटल दी है बेटा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को कैपिटल दी है, मतलब ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ठीक है, सॉरी ओपनिंग भी नहीं है, ये नई कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है? कमेंस्ड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है इस दिन। ठीक है, बिजनेस कमेंस्ड हो रहा है। चलो, तो ऑन 31 मार्च 2018, अब ये 31 मार्च 2018 की, यानी कि इस बिजनेस की क्लोजिंग 31 मार्च को होगी। हर साल 31 मार्च को बंद करते हैं, तो 31 मार्च को इसकी एसेट्स दे रखी हैं जो कि कितने की है बेटा? 7,80,000 की, एंड लाइबिलिटीज दे रखी है कितनी? 70,000 की। तो ये अपन से क्या बोल रहे हैं? ये अपन से बोल रहे हैं फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। अभी अपन से ये निकालने को बोल रहे हैं कि आप ये बताओ कि इसकी क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, यानी 31 मार्च को इसकी कैपिटल क्या होगी। देखो, करने का तरीका बताता हूं, अभी आप नए नए हो तो पहले आप लिख लो। देखिए, सबसे पहले अपने को जो भी दे रखा है, चलो यहीं कहीं सॉल्व करते हैं। देखो, पहले आप लिख लो कि 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को आपको क्या दे रखा है? आपको सिर्फ कैपिटल दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? कैपिटल। और ये कौन सी कैपिटल है? ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ये कैपिटल कितनी है आपके पास? ये है आपकी 5 लाख रुपीस। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फिर क्या दे रखा है? फिर आपको सीधा 31 मार्च, कब का फिगर्स दे रखे हैं आपको? 31 मार्च 2018 के। क्या क्या दे रखा है आपको? आपको एक तो इन्होंने एसेट्स दे दी, यानी कि बेटा ये आपकी क्लोजिंग है। क्या है? क्लोजिंग। कितनी है? 7,80,000 रुपीज। और क्या दे दी आपको? लाइबिलिटीज दे दी। लाइबिलिटीज कितने की है आपकी? लाइबिलिटी है आपकी 70,000 की। ठीक है, अच्छा ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपकी कौन सी डेट है बेटा? क्लोजिंग। कौन सी डेट है? क्लोजिंग डेट है ना। चलो, ये सब चीजें दे रखी हैं। अब अपने को क्या निकालना है? अब अपने को निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो दे रखी है। ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग है। अपने को क्या निकालना है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल यानी 31 मार्च वाली कैपिटल। चलो, अब अपन को पता है कि क्या होता है बेटा? एसेट्स इज इक्वल्स टू, क्या पता है अपने को? अपने को पता है ना, अपने को ये पता है कि भाई क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्या होती है बेटा? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है। क्लियर? चलो, अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल चाहिए तो बेटा मेरे को देखो क्या क्या चाहिए। अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, मेरे पास एसेट होना चाहिए और मेरे पास क्या होना चाहिए? लाइबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, और मुझे चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग। अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए तो फिर उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्लोजिंग एसेट। ये क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लाइबिलिटी, तभी क्या निकल के आएगी? क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगी। समझ में आया? चलो आ जाओ। तो ये रही भाई अपने पास क्लोजिंग एसेट। क्लोजिंग एसेट कितनी है? क्लोजिंग एसेट है 7,80,000 इक्वल्स टू कैपिटल को एज इट इज लिख देंगे प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितनी है बेटा? 70,000 रुपीज की लाइबिलिटी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल इस तरफ आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव का है, इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा? नेगेटिव का। और ये उस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव का है तो ये भी काय का हो जाएगा? नेगेटिव का। माइनस का 7,80,000। ठीक है, तो माइनस का कैपिटल कितना आएगा? ये इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आएगा आपका माइनस का 7,10,000 रुपीज। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये आपकी कौन सी कैपिटल आ गई बेटा? ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई। समझ में आया? अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? सुनो, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस होता है ना बेटा, वो क्या होता है? अभी आपके लिए वो क्या है? वो आपका प्रॉफिट है। समझना कैसे? देखो, आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब आपने कितना पैसा लगाया था? 5 लाख रुपीस। और आज के टाइम पे आपकी कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई? 7,10,000। अपन ने अभी इलुस्ट्रेशंस करे हैं, अपन ने अभी क्वेश्चंस करे हैं। उन क्वेश्चंस में अपन ने क्या देखा कि कैपिटल कब बढ़ती है? जब क्या होता है? यस, जब ओनर की इनकम होती है, जब ओनर का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो अपन क्या करते हैं? अपन बिजनेस की स्टार्टिंग वाली कैपिटल को किससे कंपेयर करते हैं? बिजनेस की क्लोजिंग वाली कैपिटल से कंपेयर करते हैं। तो क्या निकल के आ जाता है? अपना प्रॉफिट निकल के आ जाता है। चलो और ऐसे करा देता हूं मैं आपको कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, सॉरी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
या एक एक करके करते हैं। चलो इधर सुनो, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, ऐसे कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, ऐसे निकलती है देखो, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस ड्रॉइंग्स। ये तरीका है बेटा कौन सी कैपिटल निकालने का, क्लोजिंग कैपिटल, कि शुरू में कितनी कैपिटल थी, कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें से क्या माइनस कर दो, ड्रॉइंग्स, पर्सनल पर्पस के लिए जो अपन ने, मतलब ओनर ने जो पैसे निकाले हैं। चलो तो अब अपने को क्लोजिंग कैपिटल अपने पास ऑलरेडी है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा, 7,10,000 रुपीज है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल है अपने पास 5 लाख रुपीज। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, प्रॉफिट, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं प्रॉफिट हुआ है ना। ड्राइंग्स है नहीं इस क्वेश्चन में, इसलिए अपन ने उसको क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। चलो प्रॉफिट को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। प्रॉफिट को इधर लाएंगे तो प्रॉफिट का हो जाएगा बेटा, यस, माइनस का, ये कितना हो जाएगा 5 लाख, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 7,10,000। चलो माइनस कर दो, तो आंसर क्या आया, माइनस का 2,10,000, और ये भी कैसा है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका प्रॉफिट कितना आया, यस, अपना प्रॉफिट आ गया 2,10,000 रुपीज। समझ में आ गया क्या होता है ना, अगर बिजनेस की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी 5 लाख रुपीज और एंड में कैपिटल कितनी हो गई 7,10,000 रुपीज, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, अगर ड्राइंग्स नहीं है, क्या नहीं है, अगर ड्राइंग्स नहीं है तो उसके पीछे का रीजन है कि आपका बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तभी कैपिटल, ओनर की कैपिटल क्या हो गई है बेटा, बढ़ गई है। समझ में आया, चलो आ जाओ एक और करते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है इसी में का, ये देखो, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, क्या लिखा है, सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद कैपिटल ऑफ 7,20,000। अब देखो जरा, ये कैपिटल कब दी बेटा, 1 अप्रैल को, यानी ये अपनी कौन सी वाली कैपिटल है, यस, ये अपनी ओपनिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, ये अपनी ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एंड अ लोन ऑफ 2 लाख टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। लो भाई, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम एक लोन भी लिया था 2 लाख रुपए का, किससे, पंजाब नेशनल बैंक से। कैसे सिखाया, पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अपन, इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। इधर आओ, कौन सी अप्रैल, 1 अप्रैल को क्या क्या दे रखा है भाई, 1 अप्रैल कौन सा ईयर है, 2022 को। जो जो दे रखा है उसे लिख लो ताकि क्लियर हो जाए। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, यस, ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल है अपने पास 7,50,000। चलो लोन दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, लोन अपने लिए क्या होती है, यस, लाइबिलिटीज। क्या दे रखी है, यस, लाइबिलिटीज दे रखी है अपने को, क्योंकि लोन आज नहीं तो कल ये पैसा अपने को पंजाब नेशनल बैंक को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, क्या दे रखा है अपने को, आगे दे रखा है ऑन 31 मार्च 2023 हिज एसेट्स वेयर 15 लाख रुपीज। 31 मार्च को, अब ये सीधा क्लोजिंग की बात करने लगे, कब की बात करने, क्लोजिंग की। देखो सीधा 31 मार्च का बात कर रहे हैं 2023 को, कि भाई 31 मार्च को क्या है, 31 मार्च को आपके पास क्या है बेटा, एसेट्स है। क्या है, एसेट्स। कितने की एसेट है अब आपके पास में, अब आपके पास 15 लाख की एसेट हो गई। कितने लाख की, 15 लाख की। बेटा ये डेट कौन सी है, तो 31 मार्च है। आगे क्या लिखा है, फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे, मैं ऊपर लिख रहा हूं बस समझाने के लिए, कि अपन को यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है ऑन 31 मार्च 2023 एंड प्रॉफिट्स मेड और लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब इस वाले क्वेश्चन में वो अपन को ये नहीं बता रहे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, वो सीधा क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि निकालो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कैसे समझ में आएगा, सुनो, सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है, यस, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। देखो बेटा, अगर अपन को क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, अब अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, तो मेरे को एसेट भी कौन सी चाहिए, क्लोजिंग वाली, यानी 31 मार्च वाली। 31 मार्च वाली एसेट तो दे रखी है, एसेट कितनी है, 31 मार्च वाली एसेट है 15 लाख। मुझे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, प्लस क्या चाहिए, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी कौन सी चाहिए, यस, लाइबिलिटी भी अपने को क्लोजिंग चाहिए, लेकिन लाइबिलिटी तो दी नहीं है। कौन सी दी है, ओपनिंग। क्या होगा, ये जो ओपनिंग लाइबिलिटी है ना बेटा, ये ही अपनी क्या बनेगी, ये ही अपनी क्लोजिंग लाइबिलिटी बनेगी।
कैसे सर? चलो उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। पूरे क्वेश्चन में क्या इस लोन के बारे में कुछ दिया है? बस ये दिया है कि ये लोन लिया। अगर ये लोन लिया है तो मतलब आज भी ये लोन है। समझ में आया? पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि लोन को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। मतलब 31 मार्च को भी अपने बिजनेस के ऊपर कितने का लोन है? 2 लाख रुपए का लोन है, मतलब कि ये लोन यहाँ भी है। इज डेट क्लियर? तो मतलब क्लोजिंग एसेट भी है अपने पास और क्लोजिंग क्या है, लाइबिलिटी भी है। तो आ जाओ इधर, कितने की है? 2 लाख रुपए का लोन है। तो कैपिटल को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और इसको इधर ले जाओ तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 2 लाख माइनस 15 लाख, ठीक है। तो आपकी कैपिटल निकल के आ जाएगी। चलो लिख दो डायरेक्ट, कौन सी निकल के आ रही है? ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ रही है, ठीक है। ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अभी वाला अपन ने किया है, 13 आएगा और ये कैंसिल हो गया। तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब मैं कैसे समझूं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ना सर? मैं कैसे समझूं? अभी यार समझाया ना बेटा। ओपनिंग में देखो, ओपनिंग में ओनर ने कितने लगाए थे, देखो ओपनिंग में उसकी कैपिटल देखो, कैपिटल देखना है, ठीक है, कर्जा नहीं। देखो ओपनिंग में उसने कितनी कैपिटल लगाई थी? 7,50,000। ओपनिंग में उसने 7,50,000 रुपए लगाए थे, जो कि आज बढ़ के एट द एंड ऑफ द ईयर कितने हो गए? 13 लाख रुपए हो गए हैं। मतलब कैपिटल बढ़ गई ना? क्या बढ़ी है? यस, कैपिटल क्या हुई है? बढ़ गई है। शुरू में उसने 7,50,000 लगाए थे, लेकिन वही कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई? 13 लाख। और कैपिटल बढ़ने के पीछे का रीजन क्या होता है? यस, क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? ठीक है, प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, जरा इधर समझो। अपन डायरेक्ट निकाल दें, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। चलो यही निकाल देते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऐसे कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल करके, ठीक है। चलो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल है अपनी 13 लाख, और स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? स्टार्टिंग में कैपिटल थी 7,50,000। माइनस कर दो, ये कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है अपना 5,50,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अपनी क्लोजिंग कैपिटल कैसी थी? ज्यादा थी। चलो आगे बात करते हैं। इसी में एक और बी पॉइंट दे रखा है, इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन द प्रोपरेटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। अगर प्रोपरेटर ने क्या लगाई है बेटा? एडिशनल कैपिटल लगाई है 1,25,000 की, और उसने साल भर में कितने रुपए विड्रॉ कर लिए? 40,000 रुपए अगर उसने निकाल लिए फॉर पर्सनल पर्पस, फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो तब प्रॉफिट क्या होगा? चलो इधर आओ। तो तब प्रॉफिट क्या होगा? बोर्ड पे चलते हैं, इसे हटा दूं। अभी प्रॉफिट कितना आया? अभी अपना प्रॉफिट आया बेटा कितना? 5,50,000 रुपीज आया है। अब क्या बोल रहे हैं कि अब अगर प्रॉपरेटर ने 1,25,000 रुपए वो एडिशनल कैपिटल लेके आया है, और उसने कितने रुपए निकाल लिए साल भर में? 40,000 रुपए निकाल लिए हैं, तो अब बताओ उसका प्रॉफिट कितना? चलो इसके लिए अपन बोर्ड पे चलते हैं, क्योंकि मैं आपको एक पूरा अच्छे से इसको समझा देता हूं। आ जाओ बोर्ड पे आओ, नए पेज पे चलते हैं, इधर आओ, ठीक है। देखो इधर होता क्या है, ये हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। मतलब ये वो कैपिटल है जो आपने बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाई होगी, ठीक है ना? ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है। फिर क्या होता है? ऐड कौन सी कैपिटल? यस, एडिशनल कैपिटल। कौन सी कैपिटल? एडिशनल कैपिटल को क्या किया जाता है बेटा? ऐड किया जाता है। जरा समझना, ठीक है। देखो आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपके ओनर ने स्टार्टिंग में कितने लगाए? 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है ना? एग्जांपल के तौर पे उसने कितने लाख रुपए लगाए? उसने 10 लाख रुपए लगाए, ठीक। अब क्या हुआ? यस, अब उसे लगा कि यार शायद कम पड़ रहे हैं, तो उसने 2 लाख रुपए और लगा दिए, ठीक है। तो अब टोटल कैपिटल कितनी आ गई बेटा अपने पास? 12 लाख हो गए ना? 10 लाख पहले आए थे, तो अब बढ़ गया तो क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल। कितना? 2 लाख रुपए। सुनो, अब है ना, ओनर क्या करता है? ओनर कभी कभी क्या कर लेता है बेटा? ड्राइंग्स कर लेता है। मतलब वो पर्सनल पर्पस के लिए क्या निकाल लेता है? पैसे निकाल लेता है। तो जब भी ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसे निकालेगा, तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा? कम। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो इसलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं? लेस करते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट किसका होता है बेटा?
ओनर का होता है तो अपन किसके अकाउंट में ऐड करते हैं? यस, अपन ओनर के अकाउंट में उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट से ओनर की जो कैपिटल होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर लॉस होता है तो अपन उसे क्या कर देते हैं? यस, अपन उसे माइनस कर देते हैं। समझ में आया? तो एडिशनल कैपिटल ऐड होती है, ड्राइंग्स लेस होती है, प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस क्या हो जाता है? माइनस। तो ये करके अपनी क्या निकल के आती है? ये करके अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आती है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका अपन क्या बना सकते हैं? फॉर्मूला भी बना सकते हैं ऐसे कि भाई कैपिटल, लेकिन कौन सी वाली बेटा? 1 मिनट है, अच्छे से लिखते हैं इसको अपन। आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल जो और लेके आया, माइनस ड्राइंग्स जो उसने बिजनेस में से क्या कर ले? निकाल लिए। ठीक है, अब मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट है? क्योंकि मैंने क्या करा, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। ओपनिंग कैपिटल कम है और क्लोजिंग कैपिटल कैसी है? ज्यादा है। मतलब कि इस साल क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिख लिया? प्रॉफिट लिख लिया। ठीक है, अगर बेटा ओपनिंग कैपिटल ज्यादा होती, मतलब आपने शुरू में कैपिटल ज्यादा लगाई है, 10 लाख लगाई है, और एंड में कैपिटल कितनी बची है? 8 लाख, यानी कि पैसे कम हो गए ना आपने जो लगाए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि यस, बिजनेस में क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ पे माइनस करके क्या लिख लेते? लॉस लिख लेते। चलो, तो अब अपने पास देखो क्या क्या दे रखा है, बस इस फॉर्मूले में जो जो चीजें हैं वो अपन पुट कर देंगे। जैसे कि अपनी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी? अच्छा, वो तो अपना चला गया। क्लोजिंग कैपिटल आई थिंक, जितना मुझे याद है 13 लाख थी। ठीक है, 13 लाख वाज अवर क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल अपने को ऑलरेडी दे रखी है, जो कि कितनी है? 75,000, सॉरी 7,50,000। 7,50,000 अपनी ओपनिंग कैपिटल है। चलो, अब इधर आ जाओ, क्या क्या दे रखा है बेटा? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी दे रखी है? एडिशनल कैपिटल दे रखी है 1,25,000 और ड्राइंग्स कितनी दे रखी है? 40,000। बस इनको इनकी जगह पे रख दो कि ओनर ने इस साल 1,25,000 रुपए और लगाए। देखो, शुरू में लगाए 7,50,000, 1,25,000 और लगाए तो ऐड होंगे, बढ़ के कितना हो गया बेटा? 8,75,000 रुपए। फिर इसने क्या करे? यस, फिर इसने 40,000 रुपए निकाल लिए, तो कम हो गई होगी, माइनस हो गया होगा, तो कितना हो गया होगा? 8,35,000। ठीक है, अब देखो बेटा, कैपिटल बढ़ रही है ना, मतलब क्या आया होगा? प्रॉफिट। क्या आया होगा? प्रॉफिट। अभी अपन को पता नहीं है तो अपन ने क्या लिख लिया? प्रॉफिट लिख लिया। बस अब इस पूरे को क्या कर लेंगे? सॉल्व। इस प्रॉफिट को उठा के यहाँ रख दो और इसको उठा के यहाँ कर दो, पूरे को सॉल्व कर लो। देखो, प्रॉफिट यहाँ आया तो काय का आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि वहां प्रॉफिट किसका है? प्लस का। इसको मैं वहां ले जाऊंगा तो उससे पहले मैं जरा इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 7,50,000 तो ये कितना हो गया बेटा? 8,75,000। 8,75,000 में से 40 गए तो ये बचा 8,35,000। 8,35,000 और ये इस तरह बजाएगा तो ये माइनस का 13 लाख। चलो माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा बेटा? 13 लाख में से 8,35,000 को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 65, यहाँ से ले लो तो 90 हो गया, और ये हो गया आपका 4,65,000। ये आपका क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट। माइनस से माइनस को क्या कर देना? कैंसिल कर देना। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? ये तरीका होता है क्या निकालने का? क्लोजिंग कैपिटल। तो अब आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो, और अब आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो। समझ में आया? दोनों को निकाल सकते हो आप इसी तरह से। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो जो ऐड हो रहा है वो ऐड होगा, जो लेस हो रहा है वो लेस होगा, जो ऐड हो रहा है वो ऐड होगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो उल्टा हो जाएगा। जो ऐड हो रहा है वो लेस हो जाएगा, जो लेस हो रहा है वो ऐड हो जाएगा, और जो ऐड हो रहा है वो लेस हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं। आया समझ में? क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? आई थिंक ये लास्ट था। चलो भाई, इसी के साथ अपना जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे क्या होता है? खत्म होता है। अब मैं आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊंगा जो कि होगा रूल्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, नॉमिनल नेचर, पर्सनल नेचर का वो एक अलग से क्लास आएगी, बहुत स्पेशल क्लास रहेगी। उस क्लास को अच्छे से देखना, उसे अच्छे से समझना। वो अगर समझ में आ गया, वो अगर आपको एक बार दिमाग में बैठ गया तो आपको
जर्नल में, लेडजर में, मतलब आगे का जितना भी सिलेबस है उसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो, तो वो इसी से रिलेटेड है। जैसे ही वो वीडियो आएगी, मतलब नेक्स्ट वही वीडियो मैं आपके लिए डालने वाला हूँ, वो वीडियो देख के आप इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, वो वाले जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो, तो समझ में आया हो अभी तक, है ना? ये चैप्टर अच्छे से आपका अगर मैंने कंप्लीट करा दिया हो तो बढ़िया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। बहुत से बच्चे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 75% मेरा जो वॉच टाइम है वो अनसब्सक्राइब से आ रहा है ना बेटा? सब्सक्राइब करो, है ना? बेल आइकन को प्रेस करो, तो जब भी वीडियो आएगी आप उस वीडियो को क्या नहीं करोगे, मिस नहीं करोगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू।